बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मोशन परसेप्शन। मेन हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट टाइप को, जो कि है डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन। अब नंबर 2 पे है हमारे पास मोशन परसेप्शन। ये भी एक परसेप्शन की टाइप है। अब मोशन परसेप्शन मीन हरकत का इदराक, यानी उन चीज़ों को परसीव करना जो कि एक्चुअल में हरकत कर रही होती हैं या फिर वो ज़ाहिरी तौर पे कुछ चीज़ें हरकत कर रही होती हैं। तो अब उन चीज़ों को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हम उन चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि जो मोशन परसेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो अफेयर है या प्रोसेस है, जिसको समझने के लिए हमें हायर लेवल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम डेली रूटीन में बहुत सारे हमें इमोशंस का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब हम ये देखें कि जब कभी रात के टाइम चाँद निकला हुआ होता है तो और बादल आ जा रहे होते हैं, तो अब वो जो क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स में हम जो आधा मून जो है वो कवर्ड हो जाता है, और जब हम उन्हें फ्रीक्वेंटली जो है वो देखें तो हमें वो चीज़ मूविंग करती हुई नज़र आती है, और हमें ये लग रहा होता है कि जैसे मून जो है वो मूव कर रहा है, यानी वो क्लाउड्स के साथ मून जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि मून मूव नहीं कर रहा होता, ये क्लाउड्स होते हैं जो कि मूविंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में विजुअल फील्ड में मोशन का हमें एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि हम देख लें कि वाइल बीइंग इन ट्रेन दैट स्टार्टेड मूविंग वेरी स्लोली, कि जब हम कभी ट्रेन का सफ़र करते हैं उसमें हम बैठते हैं तो हम जब शुरू करती है ट्रेन आहिस्ता से मूव करना, तो हमें यूँ लग रहा होता है जैसे कि प्लेटफॉर्म जो है वो मूव कर रहा है, ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर रही, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रेन मूव कर रही होती है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रही होती। तो ये जो है ये मोशन परसेप्शन का तासुर हमें ये चीज़ें देती हैं। इसी तरह से जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, हम सफ़र कर रहे होते हैं गाड़ी में, तो भी हम ये देख रहे होते हैं कि जैसे रोड मूव कर रही है, गाड़ी मूव नहीं कर रही, जबकि एक्चुअल में गाड़ी में हम जा रहे होते हैं तो गाड़ी मूव कर रही होती है, जबकि रोड मूव नहीं कर रही होती। अब इसमें हम कहते हैं कि टू डिटेक्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन परसेप्शन, कि डिटेक्ट करना मोशन को, यानी हरकत को डिटेक्ट करना किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी स्टिमुलस में, तो वो क्या कहलाता है, वो मोशन परसेप्शन कहलाता है, या फिर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट कहलाएगा। अब इसमें वो कहते हैं कि व्हेन अ स्टिमुलस चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ लेबल एज मोशन। जब वक्त गुजरने के साथ साथ स्टिमुलस जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो हम उसे मोशन का नाम देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्लाइंग एरोप्लेन्स के एरोप्लेन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ या व्हीकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। इसी तरह से बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लेस टू प्लेस जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं या जा आ रहे होते हैं, तो वो क्या है, तो वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। दैट इज़ कॉल्ड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कि वो चीज़ें जो वक्त के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती हैं, हम उन्हें मोशन परसेप्शन का नाम देते हैं या परसेप्शन ऑफ मूवमेंट का नाम देते हैं। अब परसेप्शन ऑफ मूवमेंट या मोशन परसेप्शन जो है इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक आती है रियल मूवमेंट और दूसरी आती है अपेरेंट मूवमेंट। अब रियल मूवमेंट में वो चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जिन्हें हम आसानी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और वो चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं जो कि जिन्हें हम आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन दोनों चीज़ें जो है वो एक्चुअल में मूव कर रही होती हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस भी और ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस भी। अब वो कहते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली एक्चुअली चेंज देयर पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी हकीकत में
जो है वो अपनी पोजीशन को, कोई भी स्टिमुलस जो है वो चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इट इज़ नोन एज द रियल मूवमेंट, तो हम इसे रियल मूवमेंट का नाम देते हैं। वेदर दिस मूवमेंट कैन बी रजिस्टर और नॉट, वो कहते हैं आया कि ये वाली मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्वेबल हो या ना हो, लेकिन हम उसे रियल मूवमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल दोनों किस्म की जो मूवमेंट है वो रियल मूवमेंट कहलाती है। इट विल बी लेबल एज अ रियल मूवमेंट। अब वो कहते हैं कि जो चाहे वो काबिल मुशाहिदा हो या ना हो, वो हम रियल मूवमेंट का नाम ही उसको देंगे। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर व्हीकल्स आर इजीली ऑब्जर्व, वो कहते हैं कि जैसे हम देखें इंसान हैं, इंसान की मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, काम काज करता है, या एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, खाते पीते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। इस तरह से गाड़ियां हैं वो सफ़र कर रही होती हैं, तो हम इनको क्योंकि ये मूव कर रही है, इनकी मूवमेंट हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ये हमारी रियल मूवमेंट कहलाएंगे। अब वो चीज़ जो कि मूव तो करती हैं लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते या ऑब्ज़र्व नहीं हो पा रही होती, जैसे कि बुलेट जो फायर किया जाता है फ्रॉम अ गन, यानी एक गन से कोई भी बुलेट जो है वो फायर किया जाए, तो उसकी मूवमेंट जो है वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन वो रियल मूवमेंट कहलाती है, क्योंकि उसकी रियल मूवमेंट होती है लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, हम उसे इतनी उसकी स्पीड आई होती है कि हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसी तरह से जब क्लॉक की जो सुइयाँ हैं या क्लॉक हैंड्स हैं वो भी ऑब्ज़र्व इजीली नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकत में हमें पता है कि जो आवर्स वाली जो हैंड है वो हरकत कर रहा होता है, लेकिन हमें उसकी मूवमेंट दिखाई नहीं देती या हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो लेकिन जब हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते लेकिन हकीकत में उसकी क्या है, मूवमेंट हो रही है, तो हम उसे रियल मूवमेंट का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह तो ये हमारी हो जाती है रियल मूवमेंट। अब नंबर 2 पे हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है अपेरेंट मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जो रियल में तो मूव, वो चीज़ें जो मूव नहीं करती या वो स्टिमुलस जो रियल में मूव नहीं करता, लेकिन हमें उसका अपेरेंट ऐसा नज़र आता है या हमें ज़ाहरी तौर पर ऐसे दिखाई देती हैं जैसे वो मूव कर रही हों। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट, ये एक दूसरी टाइप की मूवमेंट होती है, दैट इज़ ड्यू टू सम हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर फॉर मोशन परसेप्शन इज कॉल्ड अपेरेंट मूवमेंट, यानी वो कहते हैं कि ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ये जो मोशन परसेप्शन जो है वो हम इसको हमें जो है वो अपेरेंट मोशन की तरह दिखाई देती है, कि ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही होती है कि ये चीज़ मूव कर रही है लेकिन एक्चुअल में मूव नहीं कर रही होती। उसको देखने के लिए हमारा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर जो है वो काम करता है। When the stimulus does not change its position with the passage of time, यानी वो चीज़ें या वो स्टिमुलस या वो ऑब्जेक्ट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हरकत नहीं कर रही होती, उन्हें हम अपेरेंट मूवमेंट का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम यूँ लेते हैं कि 5 फेनोमिना या फिर ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट जो हैं वो अपेरेंट मूवमेंट की एग्जांपल्स हैं। अब 5 फेनोमिना जो है वो क्या है? अब 5 फेनोमिना कहते हैं द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द अपेरेंट मोशन इज़ कॉल्ड द 5 फेनोमिना। It occurs when two stationary spots of light in different position in the visual field are turned on and off alternatively at the rate of about 4 to 5 times per second. अब 5 फेनोमेना में सबसे बड़ी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं जैसे कि लाइट्स होती हैं, डिस्को लाइट्स होगी या जो डेकोरेशन के लिए लाइट्स लगाई जाती हैं, वो उन लाइट्स में जब वो ब्लिंकिंग हो रही होती हैं विद 4 to 5 सेकेंड्स के टाइम के साथ वो कभी जल रही हैं, कभी बुझ रही हैं, कभी जल रही होती हैं, कभी बुझ रही होती हैं, तो वो जो ब्लिंकिंग का जो अमल है वो हमें ये शो कर रहा होता है कि ये अपेरेंट जो है वो मूवमेंट का दे रहा होता है, तो उसे हम अपेरेंट मूवमेंट की फॉर्म में ही देखते हैं, तो उस चीज़ को हम 5 फेनोमिना का नाम देते हैं कि एक्चुअल में वो हरकत नहीं कर रही होती, वो एक ऐसा ब्लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हमें ये तासुर दे रहा होता है कि ये हरकत
कर रही हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं खुद हरकती का तासुर, कि वो चीज़ें जो खुद हरकत का तासुर दे रही हों लेकिन एक्चुअल में हरकत नहीं करती। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अपेरेंट मूवमेंट, ये भी अपेरेंट मूवमेंट की दूसरी टाइप है। अ सिंगल स्टिल स्टिमुलस इज़ सीन एज मूविंग, यानी कोई भी आप पिक देख लें, कोई ऐसा इमेज देख लें जो अक्सर आर्टिस्ट लोग बनाते हैं और उसमें वो एक ऐसा दिखने में आपको फ़ील होता है कि वो एक मोशन की फॉर्म में होती हैं चीज़ें। हालांकि एक इमेज है, वो है तो कांस्टेंट फॉर्म में, लेकिन उसको वो जो डिज़ाइनिंग की हुई होती है, वो जो इमेज बनाया हुआ होता है, वो जो पोर्ट्रेट की हुई किया हुआ इमेज होता है, वो देखने में आपको ऐसा फ़ील होता है कि वो मूव कर रहा है। जैसा कि मोशन पैरालैक्स की एक एग्जांपल है कि वो आपने जो पिक देखी थी आपको दिखाई गई मोशन पैरालैक्स में, कि वो बेसिकली वो एक स्टक फॉर्म एक पिक है, एक इमेज है, लेकिन वो क्या है कि वो देखने में परसेप्शन यूँ हो रही है उसकी कि वो चीज़ मूविंग कर रही है, आपकी नज़र उसके ऊपर ठहर नहीं पा रही। तो वो क्या चीज़ है, वो हमारा ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहलाता है। अब फैक्टर्स इन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, नेक्स्ट मेरे पे कि फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन मूवमेंट, के वो कौन से फैक्टर हैं जो परसेप्शन मूवमेंट पे असरअंदाज होते हैं। अब उसमें हमारे 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1 पे है स्पीड, नंबर 2 पे है साइज़ और नंबर 3 पे है डिस्टेंस। यानी स्पीड, साइज़ एंड डिस्टेंस, ये तीनों अवामिल जो हैं वो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट पर असरअंदाज होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड। वो कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट हाई स्पीड, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग कर रहा होता है हाई लेवल पे या हाई स्पीड पे, तो इट्स मूवमेंट बिकेम इनविजिबल, तो उसकी जो मूवमेंट है वो इनविजिबल हो जाती है, या फिर उसे परसीव करने में या उसकी मूवमेंट को परसीव करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, विंग्स ऑफ फ़ैन है, कि फ़ैन आप जब फुल स्पीड के साथ चलाते हैं तो उसके विंग्स को परसीव नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते कि उसके विंग्स हैं, कितने हैं, क्या है, घूम रहे हैं नहीं, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड पे होता है कि उसके विंग्स को आप परसीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब मैं आपको एक बुलेट की एग्जांपल दी थी कि बुलेट जब कोई फायर होता है तो वो उसकी स्पीड का भी हमें पता नहीं चलता, तो स्पीड की वजह से भी उसकी मूवमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आती। तो ये भी जो है वो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट पे असरअंदाज होती है। इफ़ द स्टिमुलस इज़ टू स्लो, अगर स्टिमुलस इसके बरक्स अगर स्टिमुलस इतना ज़्यादा स्लो हो तो भी उसकी मूवमेंट जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि देखें, हमें पता है कि बच्चों की ग्रो जो है वो ग्रो करते हैं, बच्चों के कद जो है आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहे होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एक्चुअल में हमें पता है कि वो ग्रो करती हैं, बढ़ रही होती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन उसकी जो ग्रोइंग है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके एक चीज़ की ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि वो हरकत में है तो वो ग्रो कर रही है, लेकिन उसकी जो मोशन परसेप्शन जो है या उसका मोशन जो है वो हम परसीव नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि स्पीड की वजह से जो है वो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो असरअंदाज होती है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज़ का। तो साइज़ वो कहते हैं कि स्पीड की तरह साइज़ भी जो है वो मूविंग स्टिमुलस पर या फिर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और इसका भी बड़ा अहम रोल है। अब इसमें वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बिग जो है वो स्टिमुलस हो या बहुत ज़्यादा स्मॉल स्टिमुलस हो, तो वो भी जो है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है उसकी हम काउंट नहीं कर सकते या हमें उसकी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट का जो है अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो इसमें वो कहते हैं कि जैसे बहुत ही छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट होगा, बहुत टीनी सी कहने कि कोई कहने इंसेक्ट है, कोई ऐसा हशरात है, छोटी छोटी चुंटियाँ जो हैं वो अगर चल रही होती हैं तो हम उसे गौर से देखें तो हमें उनकी हरकत का अंदाज़ा होता है, हालांकि बहुत छोटा सा वो एक कीड़ा है। लेकिन इसके बरक्स बहुत बड़ी कोई बहुत ह्यूज स्टिमुलस है तो हम उसकी मूवमेंट को नहीं देख सकते साइज़ की वजह से। जैसा कि अब हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो
या ज़मीन जो है वो घूम रही है, वो हरकत कर रही है, हरकत के प्रोसेस में हर वक्त होती है, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, तो उसकी जो मूवमेंट है वो हम डिटेक्टेबल नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में। अब ये देख लें कि एयरक्राफ्ट है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो हमें उसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता, हमें लग रहा होता है कि वो बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन वही एयरक्राफ्ट या वही जहाज़ जो है या एरोप्लेन जो है वो निचली सतह पर हरकत कर रहा होगा, यानी थोड़ा नीचे लेवल पे होगा, तो हमें उसकी स्पीड का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये डिस्टेंस की वजह से जो है उसकी स्पीड हमें कम या ज़्यादा नज़र आ रही होती है। तो ये इस तरह से जो है हमारा डिस्टेंस का जो अवामिल है वो भी असरअंदाज होता है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट के ऊपर। इस तरह से वो 5 फेनोमेना की बात करते हैं कि वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती अगर हम दो लाइट्स के दरमियान में जो है वो फासले को बढ़ा देंगे कि क्योंकि जब 5 फेनोमेना का इफ़ेक्ट तभी आता है जब मुख्तलिफ़ तरह की लाइट्स जो हैं वो आपस में साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं, और उसमें जब एकदम से लाइट घूमती है तो वो हमें मोशन का एक तासुर देती हैं, कि मूवमेंट का एक तासुर देती हैं। लेकिन अगर यही लाइट्स जो हैं वो डिस्टेंस पर एक लाइट जो है थोड़े फासले पर लगा दी जाए, दूसरी कुछ उससे ज़्यादा फासले पर लगा दी जाए, तो वो जो एक हमें 5 फेनोमेना का जो एक इफ़ेक्ट आना है वो हमें परसीव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टेंस की वजह से असरअंदाज होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मोशन परसेप्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, इसकी थर्ड टाइप है टाइम परसेप्शन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे।